कोरोना रिलीफ फंड के लिए जज्बा निहायत हौसला अफजा। उम्मीद है पूरी कौम मिलकर इस मिशन को कामयाब बनाएगी। अवाम ने हर मुश्किल घड़ी का मुकाबला साबित कदमी से किया। वजीर आजम की सेनेटर फैसल जावेद से मुलाकात में गुफ्तगू। टेलीथॉन नशरियात के इक़दाम की तारीफ। अतियात जमा करने के लिए एहसास टेलीथॉन नशरियात। वजीर आजम इमरान खान कल दुनिया न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज दोपहर 4 बजे से होगा। रकम तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स और कोरोना से मुतासर अफराद की इमदाद पर खर्च होगी। कोरोना का फैलाव तेज। एक ही दिन में 17 अफराद जाँ बहक, 209 अमवात। मुल्क भर में 9,749 अफराद मुतासर। पंजाब 4,328, सिंध 3,053, खैबर पख्तूनख्वा 1,345, बलूचिस्तान में 495 केसेस, 2,156 मरीज सेहतयाब। कराची की गुंजान आबादियों में कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार। सूरत हाल परेशान कुन। लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। वज़ीर आला सिंध अवाम से घरों में रहने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। सिंध में राशन लोगों तक पहुंच रहा है तो नजर भी आना चाहिए। सूबाई हुकूमत को सख्त निगरानी करना होगी। कोरोना से निमटने के लिए वफाक ने सिंध की भरपूर मदद की। कोशिश है मुशावरत से लॉकडाउन को नरम रखा जाए। गवर्नर इमरान इस्माइल। यास्मीन राशिद का राजनपुर में क्वारंटीना सेंटर का दौरा। मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफिंग। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का हौसला बुलंद। वायरस पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं वजीर सेहत पंजाब। लॉकडाउन बन गया मजाक। गैर जरूरी घर से बाहर आने वालों की भरमार। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में शाहराहों पर रश। बाजारों में चहल पहल। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने से कोरोना फैलने का खदशा। समाजी फासला क्या होता है? मास्क और दस्ताने पहनना कितना जरूरी? अवाम को कोरोना के फैलाव से कोई सरोकार नहीं। लॉकडाउन में जरा सी नरमी से शहरियों ने हर एहतियात पसे पुश्त डाल दी। लोग आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और क्या है। और लोग घर बैठ बैठ के तंग हो गए। कौन सा लॉकडाउन है? कहाँ पे हर चीज़ चहल पहल, बंदे पे बंदा चढ़ा, मंडी सारी खुली है। घर से बाहर इसलिए निकले हैं कि अभी बिजली के बिल भेज दिए हैं। शटर उठाया आज ही, तो ये बिजली का बिल अभी जमा करा के आ रहे हैं। हालात नहीं है। पेशावर वाले भी बाज ना आए। दफा 144 की मुसलसल खिलाफ वर्जी। सदर, चारसदा रोड और दीगर इलाकों से मजीद 245 अफराद गिरफ्तार। इंतजामिया की लोगों से बिला जरूरत घरों से ना निकलने की अपील। आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात नैब रावलपिंडी के हवाले। कीमतों में इजाफे, सब्सिडी और मुबैना स्मगलिंग की तहकीकात के लिए JIT और तमाम इदारों से मुतल्लिका रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला। शहबाज शरीफ का नैब के सामने पेश होने से फिर इनकार। एहतसाब ब्यूरो का भेजे गए जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। लीगी सदर की 4 मई को दोबारा तलबी। कोरोना खतरे के बायस पेशी मुमकिन नहीं। मरियम औरंगजेब। लीगी क़यादत कौलो फेल के तजाद की जिंदा मिसाल। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब आने को तैयार नहीं, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बज़िद हैं। अवाम सियासी मुखालिफिन के दोगलेपन से बेजार हो गए। फिरदौस आशिक आवान। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। खुर्शीद शाह और उनके बेटे MPA फर्रुख शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर।
पंजाब में इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस नाफिज। आटा, चीनी समेत 41 अशिया ज़ख़ीरा करने वालों को 3 साल कैद। जब्त अशिया की मालियत का 50% जुर्माना होगा। मुश्किल की घड़ी में नाजायज़ मुनाफाखोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उस्मान बुज़दार। 20 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद का आगाज़। उलमा को हुकूमत के साथ किए गए माहिदे पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में भी घर पर ही नमाज अदा करूँगा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। अमेरिका में 60 रोज के लिए ग्रीन कार्ड मुअत्तल। ऑर्डर पर दस्तखत आज होंगे। कोरोना के बायस दुनिया की बेहतरीन मईशत को बंद करना पड़ा। लाखों शहरी बेरोजगार हो गए। अमरीकियों की नौकरियों को महफूज बनाना तरजीह है डोनाल्ड ट्रंप। कोरोना ने अमेरिका में कहर ढा दिया। एक ही रोज में 2804 हलाकतें। अब तक 45,339 अफराद जान से गए। 8 लाख से ज्यादा शहरी मुहलिक वायरस से मुतासिर। न्यूयॉर्क में मौत के साए गहरे। सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी के ख्वाहिशमंद। आमिर, सलमान और शर्जील की तरह दोबारा खिदमत का मौका मिलना चाहिए। इंजमामुल हक और सकलैन मुश्ताक ने भी साबिक कप्तान की हिमायत कर दी। शुगर इंक्वायरी कमीशन में शामिल अफसर सज्जाद बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा पर मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम था। दीगर अफसरान और मुतल्लिका अफसर की मालूमात में फ़र्क आने पर इंक्वायरी की गई, जिसके बाद अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इब्तदाई तहकीकात के बाद सज्जाद बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया है। इस बारे में कमरुल मुनव्वर से मजीद बात कर लेते हैं। कमर, बताइएगा ये ऑब्जर्वेशन कैसे नोटिस में आई? जी बिल्कुल, जो FIA को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे तो दूसरे महकमे के जो अफसरान थे उनकी और इनकी जो मालूमात थी इसमें फ़र्क आया, जिस पर इंक्वायरी की गई। और जब ये इंक्वायरी की गई तो उसमें ये चीज़ साबित हुई कि जो डाटा था फराहम किया गया वो लीक हो रहा है, जिसके बाद सज्जाद बाजवा को जो मुअत्तल कर दिया गया और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया। इनकी मुअत्तली का FIA हेडक्वार्टर की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये इब्तदाई तहकीकात इस वजह से की गई थी कि पहले एडिशनल डायरेक्टर जो थे ये FIA को रिप्रेजेंट करते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, तो इनकी जो मालूमात थी उसके साथ जो दूसरे महकमों के जिसमें नैब और दूसरे अफसरान शामिल थे उन अफसरान की जो तहकीकात थी उनमें फ़र्क आया था। और उसके बाद इब्तदाई इंक्वायरी की गई जिसमें ये मुलव्विस पाए गए कि इन्होंने जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो लीक किया है, जिसके बाद इनको अब ओहदे से हटा दिया गया है। अब FIA के जो है किसी दूसरे अफसर को इस इंक्वायरी कमेटी में शामिल भी किया जा सकता है। ठीक है कमरुल मुनव्वर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। यहाँ आपको आगाह करें कि जहांगीर तरीन कुछ मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। वो यूं कि वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। जहांगीर तरीन से मुशीर सेहत सरदार हनीफ पताफी की मुलाकात हुई है। इसके अलावा मुआविन खुसूसी बराए औकाफ सैयद रफाकत केलानी भी जहांगीर तरीन से मिले हैं। इसके अलावा मुआविन खुसूसी बराए खुराक खुरम सुहेल लगारी भी आज जहांगीर खान तरीन से मिले हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा इन मुलाकातों के मुतालिक। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन सियासी तौर पर मुतहरिक हो गए और आज उन्होंने लाहौर में डेरे डाले हैं और यहाँ पर आकर जो है वो तहरीक इंसाफ के और हुकूमत पंजाब के अहम ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर सेहत सरदार हनीफ पताफी जो है वो उनसे मिले हैं। साथ ही जो मुआविन खुसूसी बराए औकाफ सैयद रफाकत केलानी है उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। और साथ ही साथ जो मुआविन खुसूसी बराए खुराक खुरम सुहेल लगारी हैं वो भी आज जहांगीर तरीन से मिले हैं। अब जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जिनमें राजा रियाज ख्वाजा सिराज ये पहले ही जो है जहांगीर तरीन के हक में आवाज बुलंद कर चुके हैं। चिन्योर से एक रुकन कौमी असम्बली जो नादी हैं वो जहांगीर तरीन के हक में आवाज। जी शुक्रिया लियाकत अंसारी लाहौर से अपडेट करने के लिए। खबर यह है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी पैकेज पर अमल दरामद से मुताल्लिक जायज़ा इजलास हुआ है। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रिलीफ पैकेजेस पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। कोरोना के दौरान मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है, जबकि फंड्स की मुतासरा अफराद तक रसाई में शफाफियत को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत की गई। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी मुआशी टीम के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें वफाकी वज़ीर असद उमर, हमाद अजहर, मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख और पंजाब के जो
वजीर खजाना हैं हाशिम जवान बख्त, वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। एक तो इजलास में जो मुआशी पैकेजेस पर अमल दरामद है उससे मुतालिक जायजा लिया गया है, और साथ ही जो वजीर आजम की फंड की मुतासरा कारोबार और जो अफराद तक रसाई में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत थी, उसकी रोशनी में मुआशी टीम के क्या इक़दाम हैं और आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी, उस पर वजीर आजम को आगाह भी किया गया और मजीद उस हिकमत अमली पर मुशावरत भी की गई है। ठीक है, मजीद भी मुशावरत की गई है। शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार, पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 41 अशिया ऐसी हैं जिन्हें ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी लगा दी गई है और खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद होगी, जबकि जब्त शुदा सामान का 50% जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अशिया की फहरिस्त जारी कर दी। चाय, चीनी, खुश्क दूध, बच्चों का दूध, खाने का ऑयल, नमक, आलू ज़ख़ीरा करना जुर्म करार। फ्रूट जूसेस, प्याज, दालें, मछली, बड़ा और छोटा गोश्त, अंडे भी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं। गुड़, मसालाजात, सब्जियां, मिट्टी का ऑयल, माचिस, कोयला, केमिकल फर्टिलाइजर ज़ख़ीरा करने पर भी पाबंदी। पोल्ट्री फूड, सीमेंट, भुट्टी, हर तरह के कॉटन के बीज, कास्टिक सोडा भी ज़ख़ीरा करने पर एक्शन होगा। ज़रूरी अद्वियात, गंदम का आटा, फेस मास्क, N95 मास्क, सैनिटाइजर ज़ख़ीरा करना भी जुर्म करार। जमीन को जरासीम से साफ करने वाली अशिया, अल्कोहल, वूल ज़ख़ीरा करने पर भी कार्रवाई होगी। अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सरसरी समात के बाद 3 साल सजा होगी। ज़ख़ीरा की गई अशिया जब्त कर ली जाएंगी और उनकी मालियत का 50% जुर्माना भी होगा। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर किसी भी जगह बिला वारंट छापे मार सकेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। स्पेशल मजिस्ट्रेट्स 30 दिन के अंदर फैसला सुनाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी केस में जब्त शुदा माल डिप्टी कमिश्नर नीलाम करने के मजाज होंगे। गलत बयानी करने वाले डीलर और स्टॉकिस्ट को 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़्ज़ार का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में आज सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कराची की गुंजान आबादियों में मकामी मुंतकली के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खासतौर पे गुंजान इलाकों में फैल रही है, गुंजान आबादियों में फैल रही है और वहाँ फैल रही है जहाँ लोग ख्याल नहीं कर रहे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का, जहाँ पे अमल दरामद मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन ओपनिंग अप का ये मतलब नहीं है कि हम इस वायरस को स्प्रेड करें ज़्यादा। हमें ख्याल रखना होगा। अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फ़ायदे को हम ज़ाया कर दें। ऐसा ना समझें कि मुझे अफेक्ट नहीं हुआ और ये कोई इतने संगीन वबा इस मुल्क में नहीं है। लॉकडाउन की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। ये लॉकडाउन वाली छतरी अगर आप फेंक देंगे तो आप भीग जाएंगे बारिश से। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए वफाक सिंध की भरपूर मदद कर रहा है। कोशिश है मुशावरत से लॉकडाउन को नरम रखा जाए। सिंध में राशन लोगों तक पहुंच रहा है तो नज़र भी आना चाहिए। सूबाई हुकूमत को सख्त निगरानी करना होगी। वो हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन पर जाने का फैसला किया, उनके फैसले का हमने एहतराम किया, अपने इतराज़ात उनको बताए और उनका भरपूर साथ दिया। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि साथ नहीं दिया। हाँ, इतराज़ात ज़रूर बताए उनको। आज पूरा पाकिस्तान इस बात पर कायल है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे स्मार्ट लॉकडाउन के लिए, वो बेहतर ऑप्शन था बनिस्बत कंप्लीट लॉकडाउन के। इस वक्त ले ऑफ के लिए इन्हें निकालना चाहते हैं अपने कारोबार से लोगों को, बजाय इसके कि रमज़ान में उनकी मज़ीद मदद की जाए। वो अब उनको अपने कारोबार से निकालना चाहते हैं, नौकरियों से निकालना चाहते हैं। तो हम बेरोज़गार नहीं होने देंगे किसी को इंशाअल्लाह। ये कहना कि हमने इतने अरब का राशन बांट दिया और दाएं हाथ ने दिया और बाएं हाथ को पता भी नहीं लगा, ये कोई मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। बात इस तरह से होनी चाहिए, अगर इतनी तादाद, बड़ी तादाद में राशन बट रहा है तो वो बढ़ता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जो मदद सिंध हुकूमत ने चाही वो से दी और मज़ीद भी अगर सिंध हुकूमत मदद चाहेगी वफाक से तो वफाक बिल्कुल आगे बढ़कर अपने सूबा सिंध की मदद करेगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने डीजी खान मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। मीडिया ब्रीफिंग में सूबाई वज़ीर का कहना था कि सूबे में कोरोना टेस्ट की गुंजाइश बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की रिकवरी बाकी दुनिया से बेहतर है। पाकिस्तान में हम इसको
अपनी खुशनसीबी कहें या अल्लाह की ख़ास मेहरबानी, उनमें से 90% मरीज़ ऐसे हैं जिनमें या तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, वैसे सर में दर्द हो गया, थोड़ा सा बुखार हुआ, खांसी माइल्ड सी, और वो ठीक हो गए, या है ही नहीं सिम्टम। वो इस वक्त हम 4000 से ज़्यादा, खुदा न खास्ता कोई सीरियसली भी बीमार हो, वी कैन मैनेज देम। और आज जो अच्छी खुशखबरी है वो ये है कि 50 बेडेड आज नया फील्ड हॉस्पिटल जो है वो भी तैयार यहाँ जिम में हो गया आपके, और इस तरह के 11 फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार हो चुके हैं, मज़ीद तैयार किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे उन इलाकों के अंदर जिनमें ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो जो अच्छी बात है वो ये है कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि ज़्यादातर लोग जो है वो सेहतयाब होकर घरों को जा रहे हैं। रूहत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि वो घर पर ही नमाज अदा कर रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक में भी घर पर ही नमाज अदा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 20 निकाती एजेंडे पर अमल शुरू हो गया, उलमा को हुकूमत के साथ किए गए माहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिए। उलमाए किराम के इज्तिमात हो रहे हैं और उन सब को हम ब्रीफ भी कर रहे हैं। बाकायदा इस फार्मूले के मुताबिक सफ़ों के और एक एक नमाजी के निशानात लग चुके हैं। उम्र रसीदा नमाजी हैं, उनसे कह दिया गया है कि वो माजूर हैं, घरों पर नमाज पढ़ें। जिनको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, सांस की बीमारी है, वो बिल्कुल मस्जिद में न आएँ। गुंजान आबाद इलाके जहाँ मसाजिद छोटी हैं, नमाज पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, तो वो जुमअतुल मुबारक की 2 जमातें करें, अज़ान, खुतबे और नमाज के साथ। हम सब ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया है और हम सब को इस मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए।